my class 5 student. Open page number 73, lesson 10, food and its preservation. Okay, now let's start everyone. Do warm up exercise firstly and then after that let's start. Why do we eat food? हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? We eat food because food satisfied our hunger. हमारी भूख को शांत करता है खाना. फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी देता है कोई भी काम करने की. और फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, हमें बढ़ने की ताकत देता है, हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में. फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज, और बीमारियों से हमारी रक्षा करता है. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग टाइप के फूड्स यहाँ पर बताए गए हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. है ना. इन न्यूट्रिएंट्स वाले जो फूड को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा है: कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स है उसके एनर्जी गिविंग फूड्स जो होते हैं, जैसे बटर है, घी, ऑयल. तो ये नट्स हैं, आर रिच इन फैट्स, है ना. इसमें बहुत सारा फैट होता है. दिस फूड गिव्स आवर बॉडी द एनर्जी टू वर्क. इसलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट से जो युक्त जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. देन आफ्टर दैट बॉडी बिल्डिंग फूड लाइक मीट, एग, फिश, चिकन, मिल्क, पल्सेस, चीज. Good sources of protein and they are called bodybuilding food. Then last, protective food. Name fruits, leafy green vegetables, eggs, milks contain vitamin and mineral. They protect us from diseases. These foods are called protective food. Now that after that a balanced diet. अगर हम balanced diet की बात करते हैं तो balanced diet क्या है? A diet which comprises adequate amount of necessary nutrient. ऐसी डाइट जिसमें आवश्यकता अनुसार प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों, है ना, जो हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है ना. अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स बोथ, जिसमें दोनों चीजें हैं, सफिशिएंट न्यूट्रिशियस एंड इंश्योर गुड हेल्थ. ये दोनों चीजें जो होती हैं तो वो बैलेंस डाइट कहलाती है. अ नॉर्मल बैलेंस डाइट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर एंड द अदर न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ वाटर. नॉर्मल बैलेंस डाइट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, है ना, और ऐसे खाद्य पदार्थ होना चाहिए जो हमको एनर्जी दे हमारी बॉडी को, है ना. और प्रचुर मात्रा में पानी का होना भी खाने में बहुत आवश्यक होता है. देन डिफिशियंसी डिसीजेस की बात करते हैं जो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण हो जाती हैं, है ना. तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं. इफ वी डू नॉट ईट अ बैलेंस डाइट, अगर हम पूरा बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, आवर बॉडी लैक वन और मोर न्यूट्रिएंट्स. तो एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं. Okay, deficiency of energy giving food like carbohydrate and fat, and bodybuilding like protein. Foods causes protein energy malnutrition. Okay, PEM जिसको कहते हैं. उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं विटामिन डिफिशियंसी डिसीजेस एंड देयर सिम्टम्स ऑफ द डिसीजेस. लाइक अगर विटामिन ए की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसकी कमी से, और हम रात के या अंधेरे में या कम रोशनी में नहीं देख पाते हैं. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसकी कमी से बेरी होता है, जिसमें मसल्स और नर्वस सिस्टम्स का जो डिसऑर्डर होता है. और विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी रोग हो जाता है हमें, जिसमें हमें जो हमारे मसूड़े होते हैं, है ना, उनमें से ब्लीडिंग आना चालू होता है, हमारे दांत गिरते हैं, तो विटामिन सी की कमी से होता है. जॉइंट्स में भी पेन होता है. विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिससे जो हमारा बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बो शेप्ड हमारे लेग्स हो जाते हैं. मतलब हमारे हड्डियों में ताकत जो है उसकी कमी हो जाती है. हैंडलिंग फूड,
वी शुड स्टोर फूड प्रॉपरली सो दैट इफ वी नॉट गेट स्पॉइल्ड। अगर हम प्रॉपर से स्टोर रखेंगे हमारे खाने को तो स्पॉइल नहीं होगा, खराब नहीं होगा। वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंसेक्ट। जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट जो होते हैं, उनसे हमको प्रोटेक्ट रखना चाहिए हमारे खाने को। वी शुड वॉश देम प्रॉपरली, हमें अपने खाने को धोना चाहिए और समय पर उसको खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड। हमें जो फंगस लगा हुआ, जो खराब खाना होता है, उसको खाना नहीं चाहिए। स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन इट इज लेफ्ट आउट इन द ओपन फॉर सम टाइम। अगर कुछ समय के लिए खुला रह जाता है तो स्पॉइल हो जाता है। स्पॉइलेज इज द प्रोसेस इन विच फूड गेट्स बैड एंड आई कैन नो लॉन्गर ईट, है ना। बहुत लंबे समय तक अगर बाहर रह जाता है तो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। वाई फूड गेट्स स्पॉइल्ड, क्यों होता है स्पॉइल अगर हम बात करें तो आता है सबसे पहला वर्ड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स रोगाणु, जो रोगों को उत्पन्न करते हैं। लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी स्पॉइल द फूड, है ना। बैक्टीरिया और फंगी जो है वो खराब करते हैं खाने को। बैक्टीरिया नीड वार्मथ एंड मॉइस्चर टू ग्रो, नमी वाला जो जगह स्थान होता है वहाँ पर वो ग्रो करते हैं। इफ फूड इज लेफ्ट आउट, अगर बाहर छूटा है तो वहाँ पर फंगी या बैक्टीरिया नेक्स्ट डे उसमें जरूर लग जाएंगे। इसी टाइप से जो यीस्ट होता है वो हाईली शुगर कंटेंट, जो बहुत ज़्यादा शक्कर वाले जो खाने होते हैं उसको डिकम्पोज करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स। तो ये जरूरी है कि माइक्रोब्स जो है उनसे हमारे खाने को सुरक्षित रखा जाए। वाई फूड नीड टू बी स्टोर्ड, क्यों जरूरी होता है खाने को सुरक्षित रखना। फूड ग्रेन्स आर अटैक्ड बाय बैक्टीरिया, फंगस एंड यीस्ट। फूड जो होता है, खाना या अनाज जो होता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस का हमेशा यीस्ट का अटैक होता है, के द्वारा अटैक करा जाता है। सो दे नीड टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली, इसलिए उनको स्टोर करना प्रॉपरली बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड की, खाने को स्टोर करने की। बिफोर बीइंग स्टोर्ड, हार्वेस्टेड ग्रेन आर मेड फ्री ऑफ मॉइस्चर। एनी मॉइस्चर लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दे शुड बी ड्राइड इन द सन। Grains are stored in gunny bags. They are stacked in godowns on a large scale. Storage is done in silos and granaries. They are checked regularly for the spread of any disease-causing germs. Godowns are fumigated to make them free from pest. यहाँ पर बिफोर बीइंग स्टोर, खाने को स्टोर करने के पहले, हार्वेस्टेड ग्रेन आर मेड फ्री ऑफ मॉइस्चर। जो कटा हुआ जो फसल होती है उसको मॉइस्चर से, नमी से मुक्त किया जाता है। कैसे मुक्त करा जाता है, उसको सूर्य में सुखाकर, दे शुड बी ड्राइड इन द सन, सूर्य में, सूर्य की गर्मी में सुखाकर उसको रखा जाता है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गनी बैग्स, और उनको थैलों में भर दिया जाता है। दे आर स्टॉक्ड इन गोडाउन, और उनको गोडाउन में लार्ज पैमाने पर, बड़े पैमाने पर स्टोर करके जो भंडार गृह रहता है उसमें रखा जाता है। और रेगुलरली चेक करा जाता है कि उसमें कोई डिसीज तो नहीं हो रही है, और वहाँ फ्यूमिगेशन करा जाता है जिसे धूमन की प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया में स्प्रे करा जाता है केमिकल्स का, जिससे जो अनाज है वो सुरक्षित रहे। ओके।